सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की रशिया यूक्रेन की वॉर स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि रशिया ने गूगल पर अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है। इतना बड़ा जुर्माना कि आपको पता भी नहीं होगा कि ये पैसा होता कितना है। दोस्तों, रशिया के कोर्ट ने यूट्यूब यानी गूगल के ऊपर पूरी दुनिया के पास जितना पैसा है, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया, हर देश के सारे पैसे इकट्ठा कर लो और उसका 620 गुना और बढ़ा लो। यानी पूरी दुनिया में इतना पैसा है नहीं जितना फाइन लगा दिया है गूगल के ऊपर। देखिए रिपोर्ट, रशिया ने लगभग, ये देखिए, मैं पढ़ भी नहीं सकता, कितनी सारी 2 और 5 के बाद 0 है, मैं क्या ही कहूँ। यानी सीधा सीधा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूरी दुनिया में इतना पैसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों लगाया है यूट्यूब पर ये जुर्माना और गूगल पर इतना मोटा जुर्माना क्यों है। मामला शुरू हुआ 2020 से, जब कम से कम 19-20 चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को गूगल ने डिलीट कर दिया, बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जो रूस के समर्थन में, यानी जो रूस के लोगों के चैनल थे, जैसे मैं, आप और बहुत सारे यूट्यूबर जो अपने देश के लिए बोल रहे थे और यूक्रेन के खिलाफ जो है खबरें दिखा रहे थे, ऐसे बहुत सारे। उसमें एक रशिया 1 नाम का भी यूट्यूब चैनल था जो रूस का सरकारी चैनल था यूट्यूब पर। बताना चाहूँगा कि उन तमाम चैनलों को जब बंद किया गया तो 2020-21 के दौरान ही रूस की कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको, यानी गूगल को 1 लाख रूबल यानी रूसी करेंसी जुर्माना 2020 में लगाया गया। इसके लिए 9 महीने का वक्त दिया गया था। अगर इस दौरान 9 महीने में गूगल ने 1 लाख रूबल रूस को नहीं सौंपा तो हर दिन ये रकम, यानी हर 24 घंटे में ये रकम 2 गुना हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे रकम, जुर्माना बढ़कर 20 डेसिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। जी हाँ, हम और हमारी टीम ने भी ये डेसिलियन वाला वर्ड पहली बार सुना है। बड़ी, मतलब इतना पैसा, इतनी बड़ी संख्या में पैसा जो दुनिया के पास है ही नहीं। इसके बाद आपको बता दूं कि गूगल ने कहा है कि हमारी बहुत लिमिटेड सर्विस अभी वहाँ रशिया में चल रही है, लेकिन इतने बड़े जुर्माने के बाद हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेतुका है, इतना पैसा पूरी दुनिया के पास ही नहीं है। बहरहाल, रशिया ने पहले से ही ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम लगभग बैन किया हुआ है रशिया के अंदर, और फिलहाल यूट्यूब और गूगल का सर्च इंजन चालू है, लेकिन पूरी सेवाएं नहीं चल रही हैं गूगल की और यूट्यूब की रशिया में। उधर यूक्रेन और अमेरिका के बीच चुपके चुपके बात चल रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत सीक्रेटली अमेरिका से टोमाहॉक मिसाइल मांग रहे थे, जो खतरनाक है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जो रूस को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और ये बातचीत लगभग हो गई थी, लेकिन ये बातचीत लीक हो गई, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति भड़क गए और कहा कि हमारे दुश्मन को सारी रणनीति पता चल गई। अमेरिका और मेरे बीच में 1 to 1 बात हो रही थी, आखिर ये बात लीक कैसे हो गई, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। Before the full-scale war, there are prevention things of so many leaders in the world, so many strong economies, so many strong countries, a lot of prevention steps. When I asked them in the victory plan to give me the package of long-distance weapon, and we will use it only if Russia will not stop the war and will not stop continuing escalation, I said, this is a prevention method. They said to me, this is escalation. When a lot of countries began to support victory plan, you see what's going on now in media, they said that Ukraine wants or wanted a lot of missiles like Tomahawk and etc. And but it was confidential information between Ukraine and White House. How to understand this? वहीं रशिया रुकने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन खुद उस जगह पहुंचे और लाइव अपनी आंखों से अपनी सेना का परमाणु ड्रिल देखा है। दोस्तों, परमाणु ड्रिल की है रशिया ने। चंद तस्वीरें आपके सामने।
उधर सऊदी अरब ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच हम मीडिएशन करवाने को तैयार हैं, बातचीत करवाने को तैयार हैं। उधर इतिहास में पहली बार इंडोनेशिया और रशिया ने इतिहास में पहली बार नेवल ड्रिल की है। उधर मेरे दोस्तों रशिया ने बड़ी कामयाबी हासिल की, डोनेट्स्क के 4 और गांव पर तस्वीर देख लीजिए, कब्जा करके वहां अपना झंडा रूस ने लहरा दिया है। मेरे दोस्तों कतर के जरिए रशिया और यूक्रेन बात कर रहे हैं आपस में कि हम कुछ भी करें लेकिन एक दूसरे के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। उधर मेरे दोस्तों खतरनाक विजुअल आया है रूस के सरजमीन से। ये देखिए, रशिया एक ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम को बना रहा है जो टैंक की तरह दिखता है, लेकिन ये रोबोटिक सिस्टम है और ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन पर ये लैंड माइन बम बिछाने का काम करता है और इस डिवाइस को वो भारी मात्रा में बना रहा है। जंग के दौरान रशिया एक ऐसा शिप, एक ऐसी बोट बना रहा है जिस एक बोट के अंदर 20 कैलिबर मिसाइल तैनात होंगी। मेरे दोस्तों वहीं यूक्रेन ने कंफर्म कर दिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अंदर हमला करने के लिए। लगभग 12,000 नॉर्थ कोरिया के फौजी रूस को मिल चुके हैं और रशिया उनमें से 3,000 सैनिकों को ट्रेन करके हमारी ज़मीन पर भेज चुका है। वहीं साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने जो 12,000 सैनिक रशिया को दिए हैं वो बच्चे हैं जिनकी उम्र मैक्सिमम 20 से 22 साल तक है। मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए लीक हुई है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक, ये वो सैनिक हैं जो रूस के लिए लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया खुलकर रशिया का साथ दे रहा है। ताज़ा तरीन मंजर आप खुद देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री रशिया पहुंचे हैं और उनका रूस ने धूमधाम से वीवीआईपी की तरह स्वागत किया है। और क्यों ना करे, नॉर्थ कोरिया हथियार भी दे रहा है, सैनिक भी दे रहा है रूस को। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया कुछ दे रहा है तो कुछ लेगा भी। नॉर्थ कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि हमारी जो 2 बार सैटेलाइट लॉन्च फेल हुआ है, हमारी सैटेलाइट को अब तीसरी बार मदद करने के लिए और कामयाबी से अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रशिया हमारी मदद करेगा। उधर मेरे दोस्तों इस कदम से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के कत्ल का, असैसिनेशन का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपने राजा तानाशाह किम जोंग उन की सिक्योरिटी को डबल कर दिया है। उधर जापान ने जानकारी दी है कि इसी नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किया है। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ दे दिया है बड़ा बयान और अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को अलाउ कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के खिलाफ आप हमारे हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं रशिया ने यूएन के अंदर कहा है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया हमारी मदद कर रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। उधर यूएन भी बुरी तरह से सहम गया है। यूएन ने चिंता व्यक्त की है कि एक बड़ा दूसरा देश जो हथियारों से लैस है और उसके पास अंधाधुंध सेना है यानी नॉर्थ कोरिया, उसका रूस के साथ खड़ा होना काफी चिंताजनक है। वहीं मेरे दोस्तों F-16, ये देख लीजिए, F-16 विमान है, ये फाइटर जेट है जो यूक्रेन को मिला हुआ है और यूक्रेन के आसमान में यूक्रेन का ये F-16 उड़ता हुआ नजर आ रहा है जो रूस पर हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन को भी भारी मात्रा में सेना की कमी हो रही है, जिसके बाद वो 1,60,000 नए फौजियों को अपनी सेना में भर्ती करने वाला है। मेरे दोस्तों वहीं रशिया भी बुरी तरह से फेस कर रहा है कई तरह की प्रॉब्लम और खासकर आवाम परेशान है। रूस के अंदर मक्खन यानी बटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके बाद रशिया मोटी रकम देकर तुर्की और अपने फ्रेंडली यानी दोस्त देशों से इंपोर्ट कर रहा है, वो भी मोटा पैसा देकर। वहीं रमजान कादिरोव का शहर चेचनिया, सैटेलाइट इमेज आपके सामने, एक यूनिवर्सिटी के ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया जिसमें यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को काफी मोटा नुकसान हुआ। उधर मेरे दोस्तों इसके बाद भड़के हुए रमजान कादिरोव का बयान आया कि हमने इसके बाद अपनी सेना को आदेश दिया है कि किसी भी यूक्रेन के सैनिकों को आप कैदी मत बनाना, सीधा मार देना। सुनिए। У нас были свои посты, и почему случилось это, разбирается следствие, будет ясно дана картина, виновный будет наказан,
Да, будем стараться, такого не случилось дома. Рамзан Ахматович, а почему, на ваш взгляд, именно российский университет спецназа для атаки они выбрали? Ну, на самом деле, да, российский университет спецназа, да, он отправил, да, он около मेरे दोस्तों, अब यूरोप के उन देशों की भी लिस्ट आ गई है जिसने पिछले 1.5 साल में यूक्रेन को सबसे ज़्यादा हथियार दिए हैं। पहले नंबर पर देख लीजिए जर्मनी है, दूसरे नंबर पर इटली, तीसरे पर नेदरलैंड, चौथे पर हंगरी, पांचवें पर फ्रांस, छठे पर बेल्जियम, सातवें पर स्लोवाकिया, ग्रीस, पोलैंड, स्पेन। ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में यूक्रेन को हथियारों से पाट दिया। वहीं जहां रशिया ने कब्जा किया हुआ है यूक्रेन के लुहांस्क के इलाके में, वहां यूक्रेन की खतरनाक मिसाइल आकर हिट हो गई है। देखिए, यूक्रेन के अंदर अमेरिका का एक्स मरीन ऑफिसर मारा गया है जो यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहा था। यह सबूत है, उसका पासपोर्ट है, उसकी जानकारी है। यानी अमेरिका को भी मुंह की यूक्रेन में खानी पड़ रही है। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने यूक्रेन के ऑफिशियल से भी मुलाकात की है। वहीं रशिया लगातार अपनी नौसेना की ड्रिल कर रहा है जिसमें उसके युद्धपोत, समुद्री ड्रोन और कई तरह के हथियार समुद्र में नजर आ रहे हैं। वहीं रशिया ने खार्किव के इलाके में गाइडेड बॉम्ब दागकर कई लोगों को कत्ल कर दिया है। उसके खतरनाक विजुअल्स ये हैं। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान करके खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि यूक्रेन की सेना को, यानी हमको पीछे हटना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं है। सुनिए। So when you say, for example, but what to do is just to survive, to live, to fight. Of course, thinking first of all about people and then about the lands, and that's why they have steps forward. Because when I've got the information so that on one direction the number of people or troops 1 to 8, and of course the signal is to stay. It means to die or to make some steps on more, higher points and etc. and to control it and to save life. Of course, go back, guys. Save soldiers, save people. मेरे दोस्तों, बर्तानिया सबसे आगे आ गया। बर्तानिया ने कहा जब तक यूक्रेन की जंग चल रही है हम हर साल यूक्रेन को 3 बिलियन पाउंड्स देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन में आग के अंदर घी डालने का काम कौन कौन देश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।